So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिमांड इलास्टिसिटी की और फिर अगले लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिमांड इलास्टिसिटी का ही इलास्टिसिटी के फर्दर क्या टाइप्स हो सकते हैं जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। ये चार टाइप्स हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। लेकिन फिलहाल समझते हैं कि भाई ये डिमांड इलास्टिसिटी है क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है डिमांड इलास्टिसिटी, तभी हम इसके टाइप समझ पाएंगे। तो जल्दी से समझ लेते हैं कि डिमांड इलास्टिसिटी क्या है। बट बिफोर दैट, इफ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स, क्योंकि मैं डेली टू डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर नोट्स जो है लेक्चर के बाद आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। ऑल्सो शेयर द वीडियोज विद योर बेस्ट फ्रेंड। आई एम नॉट सेइंग कि हर दोस्त से शेयर कीजिए, पर अपने दोस्त अपने बेस्ट फ्रेंड से तो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिमांड इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस। ये क्या है? एक रिस्पॉन्सिवनेस है। कैसी रिस्पॉन्सिवनेस? Responsiveness of the quantity demanded of a commodity to changes in one of the variables on which demand depends. समझाऊं अगर मैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। लेट्स सपोज मैं इसको E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इलास्टिसिटी को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अब होता है डिनोमिनेटर में तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसकी वजह से डिमांड में फर्क आएगा। तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एनी वेरिएबल which cause changes in demand। कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो कि डिमांड में चेंजेस लाता है। हम देखेंगे क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं और आपको पता भी है कि क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं। और न्यूमरेटर में क्या होगा? न्यूमरेटर में क्या होगा? आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। और दोस्तों यही आपकी इलास्टिसिटी होती है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है, इसको और अच्छी तरीके से समझाइए। तो समझो, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि भाई कोई भी वेरिएबल जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आ सकता है, उन वेरिएबल्स की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, यही देखना डिमांड इलास्टिसिटी का काम होता है। कितना चेंज हो रहा है, that is from how much the change is happening, कितने से चेंज आ रहा है डिमांड में। ये जब हम देते हैं एग्जैक्ट टर्म, एग्जैक्ट डेटा, वो हम डिमांड इलास्टिसिटी की मदद से देखते हैं। ठीक है, हमें ये देखना कि बाय हाउ मच द डिमांड इज इंक्रीज्ड या बाय हाउ मच द डिमांड इज डिक्रीज्ड, ये देखना डिमांड इलास्टिसिटी का काम है। डिमांड चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सम फैक्टर्स, वो डिनोमिनेटर में होंगे और उसकी वजह से कितना चेंज आ रहा है डिमांड में, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इन डिमांड इलास्टिसिटी। कि जो चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में, किसी कमोडिटी की डिमांड में, ड्यू टू द चेंजेस इन द फैक्टर्स जो कि यहां पर लिखे हुए हैं, और भी हो सकते हैं, ये मेन फैक्टर्स कुछ लिखे हुए हैं, इनकी वजह से डिमांड में चेंज आ सकता है किसी कमोडिटी के लिए। तो भाई वो कितना चेंज आया, बाय हाउ मच द डिमांड चेंजेस, जब हमने किसी एक फैक्टर को यहां पर लिया है तो वो ही हमें डिमांड इलास्टिसिटी बताती है। तो जब हम वेरियस टाइप्स पढ़ेंगे, डिनोमिनेटर में अगर मान लो हमने प्राइस ऑफ कमोडिटी को एज अ वेरिएबल लिया है, यानी कि हम देखेंगे कि भाई कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाने पर, किसी कमोडिटी के कॉस्ट को या प्राइस को बढ़ा दिया गया तो उससे डिमांड में क्या फर्क आया, या कमोडिटी के प्राइस को घटा दिया गया उससे डिमांड में क्या फर्क आया, कितना डिमांड में चेंज आया। ये रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं हम डिमांड इलास्टिसिटी में। स्पेसिफिकली हम उसको प्राइस इलास्टिसिटी कहने लगेंगे। जब हम इनकम लेंगे इंडिविजुअल की, तो डिनोमिनेटर में इनकम ऑफ इंडिविजुअल आ जाएगा, तब डिमांड में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंजेस इन इनकम ऑफ इंडिविजुअल। जब वो हम देखेंगे तो उसको हम इनकम इलास्टिसिटी कहने लगेंगे। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि बेसिकली इट टेल्स अस कि बाय हाउ मच द डिमांड इज चेंजिंग, कि कितने से डिमांड जो है वो चेंज हुई है, कितना चेंज डिमांड में आया है, कितना चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आया है। सो दैट इज व्हाट डिमांड इलास्टिसिटी टेल्स अस। मैंने कई बार रिपीट कर दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग
elasticity of demand is the responsiveness of the quantity demanded of a commodity to the changes in one of the variables on which demand depends. So in numerator we have quantity demanded, in denominator we can take any of the variables that I have wrote here. ठीक है? So हम कह सकते हैं इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसको हम कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड जो भी परसेंटेज चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में अपॉन परसेंटेज इन अब डिवाइडेड बाय द परसेंटेज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन व्हिच डिमांड डिपेंड। और इसमें परसेंटेज कोई भी वेरिएबल यहां पर हो सकता है। अगर हम इनकम ले रहे हैं तो परसेंटेज चेंज इन इनकम, अगर हम कमोडिटी का प्राइस ले रहे हैं तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर हम प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज ले रहे हैं तो परसेंटेज चेंज इन रिलेटेड कमोडिटीज प्राइस, काइंड ऑफ लाइक दैट। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया। आप सिर्फ इतना भी याद रखते हो अगर तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली डिमांड इलास्टिसिटी कुछ नहीं है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस of the quantity demanded of a commodity to changes in one of the variables on which demand depends. Overall, कि भाई डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड में किसी गुड्स एंड सर्विसेज में के लिए कितना चेंज आया है बिकॉज ऑफ द वेरिएबल्स, ये देखने के लिए हम डिमांड इलास्टिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इनकम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये इनकम इलास्टिसिटी होती है। जब हम किसी गुड्स या किसी कमोडिटी के प्राइस के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि कितने उसमें चेंज करने से, प्राइस ऑफ अ गुड या प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में चेंज करने से कितना चेंज आया है इन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, देन इट्स अ प्राइस इलास्टिसिटी। सिमिलरली हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी भी पढ़ेंगे। अब क्योंकि आपने ये समझ लिया है तो आई होप आपको टाइप्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो जो कि बहुत सिंपल सा था। आप सोच रहे होगे कि हमें तो लग रहा था अभी तक कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट इट इज एज सिंपल एज दैट। सिंपल इतना ही है कि बस आपको ये देखना है डिमांड इलास्टिसिटी का बस इतना मतलब है कि भाई किसी ना किसी वेरिएबल की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा और डिमांड कितने से बढ़ेगी या घटेगी, ये देखना डिमांड इलास्टिसिटी का काम है। It's nothing but it is the responsiveness of the quantity demanded of a commodity to changes in one of the variables on which demand depends. We can say it is a percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in any one of the variables that we are taking. और इसी के हिसाब से हम इसके टाइप्स बांट लेते हैं। एक और बात आपको याद रखनी है कि unless mentioned, whenever the elasticity of demand is mentioned, जब भी आपको सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया होगा तो आप उसको मान के चलोगे कि वो किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अनलेस मेंशन्ड, whenever the elasticity of demand is mentioned, it implies price elasticity. खैर जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो इस बारे में हम जिक्र एक बार और कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर देखना क्योंकि इसी से रिलेटेड है, पूरी कनेक्टेड है। और ये समझ में आ गया है तो टाइप्स आपको फॉर श्योर एक बार आप जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।